देख रहे हैं अंबर टाइम्स। माननीय जिला न्यायालय द्वारा हाल ही में संपन्न महापौर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर चयनित महापौर प्रहलाद पटेल तथा शेष 5 प्रत्याशी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। माननीय जिला न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने ये आदेश महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी एडवोकेट अभिनव पी धनोदकर द्वारा की गई। याचिकाकर्ता मयंक जाट ने अपनी याचिका में चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाकर तथा मतदाता को प्रभावित कर आदर्श आचार संहिता के विपरीत चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया, सत्तारूढ़ दल के वित्त मंत्री दिनांक 12 जुलाई को रात्रि तक शहर में भ्रमण कर मतदाताओं को प्रभावित करते रहे। विधायक चेतन काश्यप ने विभिन्न प्रकार की असत्य घोषणा कर मतदाताओं को भ्रमित किया और कई पैड न्यूज प्रकाशित की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आम सभा करने के लिए प्रारंभ में अनुमति देने से इनकार किया तथा बाद में मुख्यमंत्री जी की आम सभा तय हो जाने पर आम सभा के समय से मात्र 2 घंटे पहले अनुमति दी, जिससे वे 5 के स्थान पर 2 ही आम सभा कर सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ असत्य टिप्पणी की गई, जिससे उसकी छवि धूमिल हुई और मतदाता भ्रमित हुए। याचिकाकर्ता मयंक जाट ने अपनी याचिका में और कई आरोप लगाते हुए भाजपा उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण और मतदाता को प्रभावित करने के लिए शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए चुनाव को निरस्त करने की मांग की। नामली के नौगावा कला मार्ग पर संचालित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 1098 हेल्पलाइन नंबर पर मिली जानकारी के बाद जांच में शिकायत सही निकली। अब स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल स्कूल के वॉशरूम में कैमरे लगे होने की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कुछ दिन पहले विद्यार्थियों द्वारा की गई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन ने बाल कल्याण समिति को अवगत कराया। समिति अध्यक्ष सुधीर निगम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी प्रेम चौधरी, दिव्या उपाध्याय, लोकेश पाटीदार आदि नामली थाने से एसआई महेंद्र सिंह चौधरी, आरक्षक कांता चौहान के साथ सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचे और वॉशरूम का निरीक्षण किया तो वहां कैमरे लगे मिले। स्कूल प्रबंधन ने तर्क दिया कि विद्यार्थी बाथरूम में लगे नल और दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी निगरानी के उद्देश्य से कैमरे लगाए गए थे। मामले में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल संचालिका सिस्टर निधि का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। देखने में आया है कि जो कॉन्वेंट स्कूल है नामली के अंदर, उसमें वॉशरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे का मामला सामने आया है, तो उसमें आपकी तरफ से चाइल्ड लाइन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन पे 10/9 पे एक कॉल आया था, जो सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों ने ही लगाया था। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके बाथरूम में जो वो शौचालय करने जाते हैं तो वहाँ पर कैमरे लगा हुआ है, जिसके हमको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। वो शर्मिंदगी हो रही है हमको, तो आप वहाँ से हटाइए क्योंकि हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर हमने यहाँ पर हमारे जो न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के आदेश से हम वहाँ पर निरीक्षण करने गए, हमारी टीम गई वहाँ पर और टीम में देखा कि बाथरूम में कैमरा लगाए पाए हैं, जिसमें सेकंड मंजिल पे 2 कैमरे बाथरूम पे अपोजिट साइड में अंदर लगा रखे हैं, जो बच्चों के अधिकार के लिए उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों को अधिकार मिले हुए हैं। उस अधिकार को उनकी प्राइवेसी होती है, उसका उल्लंघन भी हो रहा है और बच्चे परेशान भी हो रहे हैं। इसके बाद स्कूल ने तुरंत वो कैमरे हटाए गए और आगे इसकी जांच की रिपोर्ट हमने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत कर दी है। आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। प्रेम जी, देखने में आया कि वॉशरूम में कैमरे की आवश्यकता नहीं रहती है, उसके बाद भी वहाँ कॉन्वेंट स्कूल द्वारा लगाए गए थे कैमरे। हाँ। क्या लगता है आपको इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? अभी हाल फिलहाल में तो जैसे उनका पक्ष भी अभी सामने आया है कि उनका कहना है कि बच्चे द्वारा गलत मैसेज, गलत किसी के मोबाइल नंबर लिखना और ऐसे हरकतें बच्चे द्वारा की जा रही थी। उसके बाद में हमने सब बच्चों से सबसे बातचीत भी की है और बच्चों ने ऐसी कोई बात को बोला नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, पर हमने उनकी सबकी काउंसलिंग भी की है, बातचीत भी करी है कि ऐसा नहीं करना अगर होता है तो। और जो कैमरा लगा रखा है वो ऐसे लगा नहीं सकते किसी भी बाथरूम में, और ये एक बच्चों के जो अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इसको लगा नहीं सकते अपन। 7 साल के मासूम दक्ष, जिसने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया, उसे डॉक्टर ने जीवित रहने के लिए किडनी प्रत्यारोपण का बता दिया तो घर वालों के सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई। ऐसे में 60 वर्षीय दादी धापू बाई ने अपने कुलदीपक को किडनी देने का साहसिक फैसला लेते हुए रक्षाबंधन का कर्तव्य निभाया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, परंतु इस दूसरे प्रकरण में बहन शारदा तिवारी ने भाई कैलाश को किडनी देने का परिवार वालों की सहमति से निर्णय लिया। तीसरे प्रकरण में
पत्नी मंजू के लिए किडनी पति जीवन विश्वकर्मा ने देने का निर्णय लेकर शादी के 7 वचनों में सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वचन निभाया, तो किडनी प्रत्यारोपण की बैठक में 3 प्रकरणों को स्वीकृति भी दी। अंगदान संभागीय प्राधिकार समिति अध्यक्ष डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, समिति सीएमओ डॉक्टर प्रभाकर नानावरे, मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग प्रभारी डॉक्टर महेंद्र चौहान, सर्जरी विभाग प्रभारी डॉक्टर नीलम चार्ल्स, स्वयंसेवी संस्था के समाज सेवी गोविंद काकानी, श्रीमती मनीषा ठक्कर द्वारा मरीज और मरीज के परिजनों द्वारा लाए गए सबूतों का परीक्षण कर व्यक्तिगत जानकारी दी और प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई। डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने बताया, बहुत अधिक व्यस्तता के बाद भी आज के 3 प्रकरणों में परिवारजनों द्वारा ही किडनी दिए जाने से प्रकरण स्वीकृत किए गए। समिति सदस्य समाज सेवी गोविंद काकानी ने बताया, आज स्वीकृत सभी प्रकरण में समर्पण भाव के साथ कर्तव्य निष्ठा देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। नोडल अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार ने सभी प्रकरणों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृति पत्र बनवाकर परिवारजनों को दिए। तो आप स्कूल जाते हैं, कौन सा स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम क्या है? कौन से गांव में है स्कूल आपका? आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पहले बताओ, पढ़ाई करते हो ना? तो सर पूछो कौन से स्कूल पढ़ते हो? आप लोग भाई हैं? हाँ, आप दोनों भाई। सरस्वती शिशु मंदिर। और शिशु मंदिर में कौन से शिशु मंदिर में? मानपुर में। अच्छा, तो कौन सी दीदी पढ़ाती है आपको? प्रधानाचार्य का नाम याद है? दादी को भी नहीं। दीदी का नाम याद है? शहर में होने वाले निर्माण बारिश में दिक्कतों का कारण बनते हैं, जिनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। नया कलेक्टर कार्यालय निर्माण के समय बाउंड्री वॉल निर्माण के समय नाले में पाइप छोटे डाल दिए गए, जिससे नाला ओवरफ्लो होते ही पानी एमपी एग्रो कार्यालय में घुस गया, जिससे विक्रमनगर में पानी ही पानी हो गया। बताया जाता है, इस तरह के हालात हर बारिश में होते हैं, जिसकी नगर निगम सहित सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक जिम्मेदार समस्या का समाधान नहीं कर सके। जितेंद्र सिंह ने उक्त समस्या पर बताया। जितेंद्र सिंह राठौर है। जितेंद्र जी, ये जो पानी यहाँ घुसा है, ये कारण क्या है इसका? ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये कलेक्टर ऑफिस की बाउंड्री वॉल है। ये इसी के पीछे नाला है और ये कलेक्टर ऑफिस की जो बाउंड्री वॉल बनी है वो नाले के ऊपर से उन्होंने बना दी है। अच्छा। और नीचे जो पाइप डाले हैं वो बहुत छोटे हैं, जिससे पूरा अगर ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है या ज़्यादा बारिश होती है तो पानी उन पाइप से निकल नहीं पाता है। और वो पूरा बाउंड्री वॉल के नीचे से पूरा कॉलोनी के अंदर और हमारे ये नीचे का जो मकान मेरा है इसमें घुस रहा है। और आप देख ही रहे होंगे पूरा रोड पे पानी बह रहा है। ये नाले का पानी आ रहा है? ये नाले का पानी है। तो कब से समस्या आ रही है? बाउंड्री वॉल बनी? ये बाउंड्री वॉल बनी उसके बाद से ही ये समस्या आ रही है। हाँ। और मैंने नगर निगम में भी कंप्लेंट की है इसकी जी। और अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और ये जब भी तेज़ बारिश होती है ये पूरा फर्श करके पूरा पानी घर के अंदर आ जाता है, फर्श तोड़ के। कब से समस्या आ रही है? ये जब से बाउंड्री वॉल बनी है करीब करीब मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए इसको। आपने शिकायत कब की नगर निगम में? मैंने शिकायत हर बार बारिश में जब तकलीफ आती है जब शिकायत करते हैं। लगातार हो रही बारिश ने जिले को तरबतर कर दिया। इस बारिश से सोमवार से जिले में सभी स्थानों ने हाल बेहाल कर दिए। नदी नाले उफान पर आ गए, गांव में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया, कई सड़क मार्ग बाधित हो गए। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण पटरियां डूब गई। रेलवे के कर्मचारियों को लगातार ट्रैक से पानी निकालने का काम शुरू करना पड़ा। रतलाम, जावरा सहित कई जगह निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जावरा में पीलिया खाल उफान पर आने से कई घरों में पानी घुस गया। रपट रोड पर भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। डोडर में पिंगरला नदी उफान पर आ गई। मावता गांव में भी पानी भर गया। जिले के जावरा में भारी वर्षा के कारण स्थानीय हाथी खाना, नरसिंहपुरा, पड़ा खाना, उदासी की बावड़ी क्षेत्रों में जल भराव के कारण रेस्क्यू किया गया और लोगों को निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिला होमगार्ड से 2 टीमें जावरा के लिए रवाना की गई, जिनके पास लाइफ बोट से लेकर रस्सा, जैकेट इत्यादि संसाधन थे। आ जाओ इधर आ जाओ, इधर हाथ पकड़ लो, आ जाओ, आ जाओ, हटो, ये लाइफ जैकेट खुलवा लेना। आम जिले में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देशन में भारी वर्षा के समय किसी भी समस्या के निराकरण को अपनी स्थिति की रोकथाम के लिए अमला उसमें सतर्क है। कलेक्टर द्वारा एसडीएम, तहसीलदारों और जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रत्येक समय अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कमांडेंट होमगार्ड श्रीमती रोशनी बिलवाल ने बताया, रतलाम के समीप करमदी पुलिया के ओवरफ्लो होने के कारण वहां पर बैरिकेड लगाकर आवागमन रोका गया, जवान तैनात किए गए।
जावरा तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया के अनुसार हाथी खाना, उदासी की बावड़ी इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 45 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तहसीलदार ने बताया कि उपरोक्त क्षेत्रों में अब पानी उतर गया है। रेस्क्यू किए गए व्यक्ति वापस अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। रतलाम शहर में लगे गांव करमदी की रपट पर पानी आने से रास्ता बंद हो गया। कालूखेड़ा, ताली दाना मार्ग भी खाल में पानी आने से बंद हो गया। खाल के उफान पर आने से गांव में भी पानी घुस गया। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। शहर के डाट की पुलिया, दो बत्ती, न्यू रोड सहित बाजारों, रहवासी क्षेत्रों, निचली बस्तियों में पानी भरने से नागरिकों के सामने आफत आई। अनेकों वाहन पानी में डूबने से बंद हो गए। घरों में पानी घुस गया। सावन मास में भिगोने वाले मॉनसून ने भादौ मास की बारिश में शहर सहित समूचे जिले को तरबतर कर जलमग्न कर दिया। हर जगह सिर्फ बारिश का ही कोहराम दिखाई दे रहा है। रतलाम में बीते 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने जिले की औसत बारिश का कोटा पूरा कर दिया। जिले में सुबह तक 6.5 इंच बारिश और आलोट ब्लॉक में रिकॉर्ड 11.25 इंच बारिश दर्ज की गई। जिले में औसत बारिश 36 इंच के आंकड़े से 2 इंच अधिक दर्ज की गई। रतलाम जिले में अब 38 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। जिले में सोमवार और मंगलवार को हुई बारिश से जल स्रोत भी लबालब हो गए। 24 घंटे में हुई करीब 6 इंच बारिश से जिले में अब तक 38 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में 7 इंच अधिक है। वहीं आधे से ज्यादा मानसून बीत जाने के बाद अब अगस्त के शेष दिनों में भी अच्छी बरसात होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के सैलाना और जावरा क्षेत्र में मानसून की शुरुआत के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। सैलाना में 44 इंच और जावरा ब्लॉक में सर्वाधिक 48 इंच बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। वहीं जिले के ताल ब्लॉक में सबसे कम 32 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। जिले के आलोट में 43 इंच, पिपलोदा में 35 इंच, ताल में 32 इंच, सैलाना में 44 इंच, बाजना में 36 इंच और रतलाम में 36 इंच अब तक बारिश हो चुकी है। शहर से लेकर समूचे जिले के जलाशय लबालब भरकर अपनी किलकारी से हर एक को आकर्षित कर रहे हैं। हनुमान ताल में भरपूर पानी होने से ओवरफ्लो हुए ताल का पानी मंदिर तक आ गया। अमृत सागर तालाब, जामन पाटली, केदारेश्वर, कनेरी जलाशय, माही नदी सहित हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। लक्ष्य से अधिक बारिश होने से धोलावड डैम का एक गेट भी खोलना पड़ा। गेट खुलते हुए धोलावड डैम के ये देखा नहीं आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।